नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना होकर भी आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सवाल है, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय कर्म योग पर एक बहुत विस्तृत भाष्य साझा किया है और आज हमारी पूरी चर्चा का आधार वही है। सोचिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और उनका संकट सिर्फ युद्ध करने या ना करने का नहीं है। उनका सवाल कहीं ज्यादा गहरा है। जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर इस भयानक कर्म के जंजाल में क्यों फंसना। और यही एक सवाल इस अध्याय को इतना जरूरी बना देता है। ये सिर्फ एक प्राचीन संवाद नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व को संबोधित करता है। ज्ञान और कर्म के बीच का संघर्ष। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, पर उसे कर नहीं पाते हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन यही समझना है कि कर्म योग का असली मतलब क्या है और ये सही कर्म करने का विज्ञान हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे अर्जुन की उलझन से ही शुरू करते हैं। पहले ही श्लोक में वो कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध वाले कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। और दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि आपकी मिलीजुली बातों से मेरी बुद्धि मतलब चकरा गई है। मुझे कोई एक रास्ता साफ साफ बताइए। ये तो हम सबकी कहानी है ना। बिल्कुल, हमें 100 अलग अलग सलाहें मिलती हैं और हम बस भ्रमित होकर रह जाते हैं। और कृष्ण यहाँ कोई घुमावदार जवाब नहीं देते। वो अर्जुन की दुविधा को 3 हिस्सों में तोड़कर एक बहुत मजबूत नींव रखते हैं। तीसरे श्लोक में वो 2 रास्ते बताते हैं, ज्ञान योग जो ज्ञानियों के लिए है और कर्म योग जो कर्म करने वालों के लिए है। अच्छा। यहाँ मजेदार बात यह है कि वो किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि यह व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो ये कोई एक रास्ता सबके लिए वाला फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर कृष्ण तुरंत कर्म की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। हाँ, और यही उनकी पहली और सबसे बुनियादी बात है। श्लोक 4 और 5 में वो कहते हैं, कर्म से बचना नामुमकिन है। तुम कर्म न करके कर्महीनता को नहीं पा सकते। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना काम किए रह ही नहीं सकता। एक पल के लिए भी नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रकृति के गुण यानी सत्व, रजस और तमस तुमसे जबरदस्ती कर्म करवाएंगे। यहाँ तक कि सोचना, सांस लेना, पलक झपकाना भी कर्म ही है। कर्म से भागने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। मुझे यहाँ श्लोक 6 की बात बहुत गहरी लगती है। कृष्ण यहाँ मिथ्याचारी यानी पाखंडी की एक बहुत तीखी परिभाषा देते हैं। और ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी सबक है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों जैसे हाथ पैर को तो रोक लेता है, पर मन ही मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है, वो पाखंडी है। उससे बेहतर तो वो व्यक्ति है जो 7वें श्लोक के अनुसार मन से अपनी इंद्रियों पर काबू पाता है और बिना किसी लगाव के अपना काम करता है। ये तो आज के सोशल मीडिया डिटॉक्स जैसा है। लोग घोषणा तो कर देते हैं कि मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर मन 24 घंटे वहीं लगा रहता है। कृष्ण कह रहे हैं कि असली नियंत्रण बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि मन का खेल है। बिल्कुल। तो पहले 8 श्लोकों का सार ये है। पहला, कर्म से भाग नहीं सकते। दूसरा, कर्म न करने का दिखावा करना सबसे बड़ा पाखंड है। और इसलिए तीसरा, दिखावा छोड़ो और अपना नियत कर्म करो, क्योंकि 8वें श्लोक के अनुसार बिना कर्म के तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो कृष्ण ने ये तो साफ कर दिया कि अर्जुन को कर्म करना ही होगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसा कर्म, क्या कोई भी काम चलेगा या कर्म करने का कोई खास मकसद होना चाहिए। यहीं से यज्ञ का विचार सामने आता है। हाँ, और ये इस अध्याय का समझिए दिल है। श्लोक 9 में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा बाकी सारे काम तुम्हें बंधन में डालते हैं। अब हमारे लिए यज्ञ का मतलब अक्सर आग में घी डालना होता है, लेकिन गीता में इसका अर्थ बहुत विशाल है। यज्ञ का मतलब है एक बड़े उद्देश्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए किया गया कोई भी निस्वार्थ कर्म। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक तरह का क्या कहें कॉस्मिक इकोसिस्टम है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। कृष्ण श्लोक 10 से 16 तक इसी ब्रह्मांडीय इकोसिस्टम को समझाते हैं। वो कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को बनाया और कहा कि इसी से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम अपने कर्मों से देवताओं को पोषित करो और देवता तुम्हें पोषित करेंगे। देवता यहाँ प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक है,
सूर्य, वायु, जल। जब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं तो वो हमारा ध्यान रखता है। ये आपसी निर्भरता का एक ब्रह्मांडीय नियम है। और जो इस नियम को तोड़ता है, उसके लिए 12वें श्लोक में एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, चोर। हाँ, जो देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। इसका आज के संदर्भ में मतलब है कि जो भी संसाधन हमें प्रकृति और समाज से मिले हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं और समाज को वापस कुछ नहीं देते, तो हम चोर हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का विचार हजारों साल पहले दिया गया था। और ये विचार आगे और भी साफ होता है। यज्ञ के बाद बचे हुए भोजन को खाने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर श्लोक 14 से 16 तक कृष्ण इस पूरे सृष्टि चक्र का नक्शा खींचते हैं। देखिए, अन्न से प्राणी बनते हैं, बारिश से अन्न पैदा होता है, यज्ञ यानी हमारे निस्वार्थ कर्म से बारिश होती है, यज्ञ कर्म से पैदा होता है, कर्म का ज्ञान वेदों से मिलता है और वेद स्वयं परमात्मा से प्रकट हुए हैं। वाह! जो इस चक्र का हिस्सा नहीं बनता, जो सिर्फ लेता है देता नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब हमारा हर छोटा बड़ा निस्वार्थ काम इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और ये बहुत तार्किक सवाल है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, आत्म साक्षात्कार कर ले, तो उसे ये सब कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? वो तो इस सांसारिक चक्र से ऊपर उठ गया। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस चर्चा का, और कृष्ण इसका सीधा जवाब देते हैं। श्लोक 17 और 18 में वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है, जो व्यक्ति आत्मा में ही खुश है, आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अच्छा। हाँ, उसे अपना काम करवाने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्ञानी को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है कि आप मुक्त तो हो गए, लेकिन फिर भी समाज के लिए एक भूमिका निभाने को मजबूर हैं? ये विरोधाभास लगता है, पर है नहीं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो कृष्ण तुरंत 19वें श्लोक में कहते हैं, इसलिए तुम बिना आसक्ति के हमेशा अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। और फिर वो लोक संग्रह की अवधारणा सामने लाते हैं, जिसका मतलब है समाज का कल्याण और मार्गदर्शन करना। लोक संग्रह यानी समाज को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए कर्म करना? बिल्कुल। कृष्ण श्लोक 20 में राजा जनक जैसे ज्ञानियों का उदाहरण देते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हुए भी केवल कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए। फिर वो श्लोक 21 में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो भी काम करता है, आम लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो मिसाल कायम करता है, दुनिया उसी के पीछे चलती है। सही बात है। अगर ज्ञानी और गुणी लोग ये कहकर कर्म करना छोड़ दें कि हमें क्या जरूरत है, तो पूरा समाज दिशाहीन और आलसी हो जाएगा। और फिर कृष्ण अपना खुद का उदाहरण देते हैं जो बहुत प्रभावशाली है। हाँ, श्लोक 22 से 24 तक वो कहते हैं, देखो अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी चीज है जो मुझे पानी हो। फिर भी मैं लगातार कर्म में लगा रहता हूँ। अगर मैं कर्म न करूं तो सब लोग मेरे रास्ते पर चलकर आलसी हो जाएंगे, जिससे ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। ये एक लीडर का सबसे बड़ा सबक है। आप जो करते हैं, आपकी टीम भी वही करती है। आप जो कहते हैं, वो नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? अगर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बाहरी क्रिया का नहीं, भीतरी भावना का है, आसक्ति का है। श्लोक 25 कहता है, जैसे अज्ञानी फल की इच्छा से मुझे ये मिलेगा सोचकर काम करता है, वैसे ही ज्ञानी को बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के केवल समाज के लिए एक मिसाल कायम करने की भावना से काम करना चाहिए। अच्छा, और श्लोक 26 में एक बहुत जरूरी चेतावनी है। ज्ञानी को कभी भी अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये सब काम बेकार है, छोड़ दो, बल्कि उसे खुद सही तरीके से काम करके उन्हें भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब चर्चा और भी गहरी और दार्शनिक हो रही है। अगर हमें कर्म करना ही है, तो ये सवाल उठता है कि असल में ये कर्म कर कौन रहा है? ये मैं जो महसूस होता है,
क्या वही करता है? यहीं पर गीता एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती है, जो हमारे अहंकार पर सीधी चोट करता है। श्लोक 27 कहता है, वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ इंसान सोचता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये 3 शब्द शायद हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए आप, एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है। आपका हार्डवेयर यानी शरीर और सॉफ्टवेयर यानी मन, बुद्धि प्रकृति के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। तत्वज्ञानी वो है जो ये समझता है कि मैं ये प्रोग्राम नहीं हूं, बल्कि मैं वो यूजर हूं जो इस पूरे एक्शन को देख रहा है। वो इस प्रक्रिया से खुद को नहीं जोड़ता। श्लोक 28 के अनुसार वो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब इंद्रियां अपने विषयों में काम कर रही हैं, मेरा यानी आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, तो फिर हमारी अपनी भूमिका क्या है? क्या हम बस कठपुतलियां हैं जिन्हें प्रकृति नचा रही है? हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं, कृष्ण इसका समाधान श्लोक 30 में देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम कर्म करना छोड़ दो। वो कहते हैं सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, आशा और ममता से रहित होकर और संताप छोड़कर युद्ध करो। यही कर्मयोग का सार है। जब हम कर्म के फल को और कर्तापन के भाव को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। फिर हम सिर्फ एक माध्यम बनकर काम करते हैं। पर अपनी प्रकृति या अपने मूल स्वभाव को बदलना क्या इतना आसान है? श्लोक 33 तो कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, फिर जबरदस्ती करने से क्या होगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक बात है। आप अपनी मूल प्रकृति को मिटा नहीं सकते। लेकिन श्लोक 34 में कृष्ण एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर इंद्रिय के विषय में राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद छिपे हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसके असली दुश्मन हैं। आप अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते, पर आप अपनी पसंद नापसंद के गुलाम बनने से इनकार कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ श्लोक 35 पर अपना बहुत जरूरी है, स्वधर्म की बात। अच्छी तरह से किए गए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय देने वाला है। ये बात आज भी कितनी प्रासंगिक है। ये गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। और यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुरूप नियत कर्तव्य है। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी असल प्रकृति को पहचानकर अपने रास्ते पर चलना, भले ही वो मुश्किल लगे और उसमें कमियां हों, किसी और के आकर्षक रास्ते की नकल करने से 1000 गुना बेहतर है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो करियर हो या जीवन शैली, और फिर दुखी होते हैं। एक कलाकार को इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और एक इंजीनियर को कलाकार। अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना हमेशा भय और असफलता का कारण बनता है। हे कृष्ण, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान से न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवाती है? हम जानते हैं कि सिगरेट पीना गलत है, फिर भी पीते हैं। जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी करते हैं। कौन है ये अदृश्य दुश्मन? और कृष्ण यहाँ हमारे उस परम शत्रु का पर्दाफाश करते हैं। श्लोक 37 में वो जवाब देते हैं, यह काम है, यह क्रोध है जो रजोगुण से पैदा होता है। यह बहुत खाने वाला यानी कभी न तृप्त होने वाला और महापापी है। इस दुनिया में इसे ही अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। काम यानी इच्छा, ये इतना शक्तिशाली कैसे है कि हमारे विवेक पर भी पर्दा डाल देता है? कृष्ण श्लोक 38 और 39 में 3 अद्भुत उदाहरणों से समझाते हैं कि यह इच्छा हमारी ज्ञान को कैसे ढक लेती है। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से आईना ढक जाता है, और जैसे गर्भ की झिल्ली से बच्चा ढका रहता है, ठीक वैसे ही काम यानी इच्छा से हमारा ज्ञान ढका रहता है। और ये ऐसा शत्रु है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। ये एक ऐसी आग है जिसमें आप जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। तो ये दुश्मन रहता कहाँ है? इसका ठिकाना क्या है ताकि हम इसे पकड़ सकें? श्लोक 40 में कृष्ण इसके 3 ठिकाने बताते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये बहुत चालाक दुश्मन है। ये पहले हमारी इंद्रियों के जरिए अंदर घुसता है, फिर मन पर कब्जा करता है और आखिर में हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, जो सही गलत का फैसला करती है। इसलिए श्लोक 41 में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का वध करो। तो इस दुश्मन को मारने की अंतिम रणनीति क्या है?
अगर ये बुद्धि पर भी कब्जा कर लेता है तो इसे हराएगा कौन? अंतिम रणनीति श्लोक 42 और 43 में दी गई है। कृष्ण एक हायरार्की, एक क्रम बताते हैं। वो कहते हैं, इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है, जो सबसे शक्तिशाली है, वह आत्मा है। अच्छा, इसलिए अंतिम निर्देश यह है, इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्मा है, उसे जानकर अपने मन को आत्मा में स्थिर करके इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को मार डालो। यानी अपनी चेतना को इंद्रियों, मन और बुद्धि के स्तर से उठाकर आत्मा के स्तर पर ले जाना ही इस शत्रु को हराने का एकमात्र और अचूक तरीका है। अगर आज की इस पूरी चर्चा का मक्खन निकालना हो तो श्रोता अपने साथ क्या लेके जाए? मेरे हिसाब से 2 मुख्य बातें हैं। पहली, कर्म योग का मतलब कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति और मैं कर रहा हूं के अहंकार को छोड़ना है। हमें अपने हिस्से का काम, अपना स्वधर्म, समाज के प्रति एक यज्ञ की भावना से करना है। और दूसरी ये कि हमारा असली दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर बैठा है, हमारी अनियंत्रित इच्छाएं यानी काम। जब तक हम इस भीतरी शत्रु को पहचान कर इसे आत्मा के ज्ञान से जीतते नहीं, तब तक बाहरी दुनिया में स्थायी शांति या सफलता पाना असंभव है। गीता सिर्फ कर्म करने का आदेश नहीं देती, बल्कि सही कर्म को सही भावना से करने का विज्ञान सिखाती है। चलिए श्रोता के लिए एक अंतिम विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की इस बातचीत के बाद क्या हम अपने जीवन में उस एक काम या उस एक प्रबल इच्छा को पहचान सकते हैं जो हमारे विवेक और ज्ञान को बार बार ढक देती है और हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका रही है? उसे जीतने का पहला कदम क्या हो सकता है?